भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अथाह समंदर के समान है, जिसका कोई थाह नहीं पा सकता। न उनकी भक्ति की कोई सीमा है और न ही उनके भक्तों की। ऐसी ही एक कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। एक बार वृंदावन में कुछ याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को भूखा जानकर उनके पास अन्न के लिए भेजा। याज्ञिकों ने उन्हें फटकार कर खदेड़ दिया। तब भगवान ने याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास उनको भेजा। वे कृष्ण का मधुर नाम सुनते ही विविध भोजनों के थाल सजाकर चल दी। जब यज्ञशाला से सभी याज्ञिकों की पत्नियां श्याम सुंदर के समीप जाने लगी, तब एक याज्ञिक पत्नी के पति भोजन कर रहे थे। वे बड़े क्रोधी और कृपण थे। उनकी पत्नी ने जब सभी को जाते देखा, तब उनका हृदय भर आया। श्याम सुंदर की सलोनी सूरत को देखने की कितने समय से उनकी साध थी। मनमोहन की मंजुल मूर्ति का ध्यान करते करते ही उसने अनेकों दिन तथा रात्रियों को बिताया था। वे ही घनश्याम आज समीप आ गए हैं और संग की सभी सहेलियां उस मनोहारिणी मूर्ति के दर्शन से अपने नेत्रों को सार्थक बनाएंगी। इस बात के स्मरण से उसे ईर्ष्या सी होने लगी। उसने भी जल्दी जल्दी एक थाल सजाया। उसके पति ने पूछा, क्यों, कहाँ की तैयारी हो रही है? उसने सरलता के स्वर में कहा, सुंदरता के सागर श्याम सुंदर के दर्शन के लिए मैं सहेलियों के साथ जा रही हूँ। उसने कहा, किंतु मैं भोजन कर रहा हूँ। उसने अत्यंत ही विनय और स्नेह के स्वर में कहा, आप भोजन तो कर चुके हैं, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। देखिए, मेरी सब सहेलियां आगे निकल जा रही हैं। क्रोधी ब्राह्मण एकदम अग्निशर्मा बन गए और कठोर स्वर में बोले, बड़ी उतावली लगी है, क्या धरा है वहां? उसने कहा, वहां त्रिभुवन मोहन श्याम की झांकी है। मेरा मन बिना गए नहीं मानता। ब्राह्मण ने कहा, तब क्या तू बिना गए न मानेगी? इस पर पत्नी ने कहा, हाँ, मैं उस मदन मोहन के दर्शन के लिए अवश्य जाऊंगी। क्रोध के स्वर में ब्राह्मण ने कहा, न जाए तब? उसने दृढ़ता से जवाब दिया, न कैसे जाऊंगी, जरूर जाऊंगी और सबसे आगे जाऊंगी। भला जो मेरे प्राणियों के प्राण हैं, उनके मन में हैं और आत्मा के आत्मा हैं, उन सच्चे स्वामी के पास न जाऊंगी तो क्या जगत के झूठे बनावटी संबंधों में फंसी रहूंगी? ब्राह्मण ने कहा, तेरा स्वामी तो मैं ही हूं, मुझे भी छोड़कर तेरा कोई दूसरा स्वामी है क्या? उसने कहा, आप मेरे शरीर के स्वामी हैं, आत्मा के प्रभु तो वे सारे जगत के समस्त प्राणियों के अधीश्वर सर्वलोक महेश्वर परमात्मा श्री मदन मोहन ही हैं। उन्हीं सच्चे स्वामी के दर्शन से आज इन नेत्रों को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण खाना पीना भूल गए। उन्हें पत्नी पर बड़ा क्रोध आया। मुझे स्वामी न मानकर और मेरी उपेक्षा करके यह दूसरे के पास जाती है। इससे वे अभिमानी ब्राह्मण जल उठे। अत्यंत ही हठ के साथ उन्होंने क्रोध और दृढ़ता के स्वर में कहा, अच्छी बात है, देखता हूं तू मेरी आज्ञा के बिना कैसे जाती है। पत्नी ने उत्तर दिया, आप व्यर्थ ही क्रोध करते हैं। मेरा उनका ऐसा संबंध है कि कोई लाख प्रयत्न करे, मुझे उनके दर्शन करने से नहीं रोक सकता। ब्राह्मण ने उसी स्वर में कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, देखना है तू कैसे मदन मोहन के दर्शन करती है। यह कहकर उस क्रोधी ब्राह्मण ने पत्नी के हाथ पैरों को कसकर बांध दिया और स्वयं उसके पास ही बैठ गया। यज्ञ पत्नी ने दृढ़ता के स्वर में कहा, बस इतना ही करेंगे या और भी कुछ? उसने कहा, और यह करूंगा कि जब तक वे सब लौट कर नहीं आएंगी तब तक यहीं बैठा बैठा कर पहरा दूंगा। उसने सूखी हंसी हंसकर कहा, पहरे की अब क्या आवश्यकता है? शरीर पर आपका अधिकार है, उसे आपने बांध लिया है। प्राण और आत्मा तो उन्हीं परमात्मा श्री नंद नंदन के हैं, उन पर तो उन्हीं का एकमात्र अधिकार है।
शरीर से न सही तो मेरे प्राणों के और आत्मा के साथ उनका मेल होगा। यह कहकर उसने आंखें मूंद ली। जिस सुंदरी मालिन को मनमोहन ने अपनाकर निहाल कर दिया था, अपना यथार्थ स्वरूप ज्ञान करवाकर कृतार्थ कर दिया था, वही मालिन मथुरा में इन ब्राह्मण के घर में फूल माला देने जाया करती थी। वही प्रतिदिन जा जाकर इन विप्र पत्नियों के सामने श्याम सुंदर के स्वरूप सौंदर्य का बखान किया करती थी। उसी के मुख से इसने यशोदा नंदन के स्वरूप की व्याख्या और प्रशंसा सुनी थी। उसने जिस प्रकार वजेंद्र नंदन के स्वरूप का वर्णन सुना था, उसी रूप का वह आंखें मूंद कर धीरे धीरे ध्यान करने लगी। ध्यान में उसने देखा, नीलमणि के समान तो शरीर की सुंदर आभा है। भरे हुए गोल गोल मुख के ऊपर काली काली घुंघराली लटें लटक रही हैं। गले में सुंदर फूलों की माला तथा कंठे आदि आभूषण पड़े हुए हैं। कमर में सुंदर पीली धोती बंधी हुई है। कंधों पर जरी का दुपट्टा फहरा रहा है। हाथ में छोटी सी मुरली शोभायमान है। ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर अत्यंत ही ममता के साथ देखते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही ब्राह्मणी का श्वास रुक गया। उसके नेत्रों के दोनों कोरों में से अश्रु ढलक पड़े। मुख्य प्राण उसके शरीर से निकलकर प्रियतम के शरीर में समा गए। ब्राह्मणी का वचन सत्य हुआ। उसकी आत्मा सबसे पहले श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। ब्राह्मण ने देखा कि उसकी पत्नी का प्राणहीन शरीर उसके पास पड़ा है। वह हाय हाय करके अपने भाग्य को कोसने लगा। वही सच्चिदानंद स्वरूप ब्राह्मणी सी एकाग्रता और उत्कट अभिलाषा सभी जीवों को प्रदान करें, ताकि वैसी ही मुक्ति सभी की बने जैसे उस ब्राह्मणी की बनी। हरे कृष्ण।